दोस्तों, इस रहस्यमय चेहरे के पीछे छुपा हुआ इंसान कौन था जिसने पवित्र शहर जेरूसलम के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन के साथ लड़ाई लड़ी थी। मैं बात कर रहा हूं ईसाइयों के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक बाल्डविन IV की, जिसकी गिनती होशियार और ताकतवर योद्धाओं में होती है। बाल्डविन ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अपने किंगडम को मुस्लिम आर्मी से बचाने में लगा दिया, जिसमें कई बार उसका सामना उस वक्त के मुस्लिमों के सबसे बड़े योद्धा सलाहुद्दीन अयूबी से भी हुआ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ईसाइयों का ये सबसे कामयाब और ताकतवर योद्धा अपने चेहरे को हमेशा चांदी के कवर से ढक कर रखता था। उसकी सल्तनत में रहने वाले आम लोगों को छोड़िए, उसके दरबार के दरबारी और उसके सबसे करीब लोगों ने भी कभी उसका चेहरा नहीं। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रहबर ऑफिशियल। दोस्तों, अक्सर आपने सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन उनके सामने जो दुश्मन थे उनके बारे में बहुत कम ही सुना होगा। बस अद्दर अद्दर ये सुना होगा कि सलेबी और यहूदियों से सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाया था, जेरूसलम को अपने कब्जे में लिया था। उमर रज़ियल्लाहु ताला के बाद अगर किसी ने जेरूसलम को कब्जे किया था वो थे सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, लेकिन उनके सामने जो खबीस थे, जो शैतान थे, जो यहूदी और ईसाई थे, उनके अंदर भी बहुत से पावरफुल लोग थे जो बराबरी की टक्कर देते थे और बहुत जबरदस्त तरीके की साजिशें करते थे। अगर आप सलाहुद्दीन अयूबी की वेब सीरीज अगर आप देख रहे हो तो आपको पता चला होगा कि सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने कैसी कैसी ताकतें उनको जोर दिखा रही थी। तो मैं ऐसा ही आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने जो कुफ्फार थे, जो यहूदी और ईसाई थे, उनमें से सबसे खतरनाक योद्धा कौन था, उसके बारे में ये वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। कमेंट आपका है, आपको उसमें कमेंट करना ही है। दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ, देखिए, उसके बाद हम अपनी भी राय रखेंगे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, उम्मीद है आप पूरी देखोगे। देखिए दोस्तों, इस रहस्यमय चेहरे के पीछे छुपा हुआ इंसान कौन था जिसने पवित्र शहर जेरूसलम के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन के साथ लड़ाई लड़ी थी। मैं बात कर रहा हूं ईसाइयों के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक बाल्डविन IV की, जिसकी गिनती होशियार और ताकतवर योद्धाओं में होती है। बाल्डविन ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अपने किंगडम को मुस्लिम आर्मी से बचाने में लगा दिया, जिसमें कई बार उसका सामना उस वक्त के मुस्लिमों के सबसे बड़े योद्धा सलाहुद्दीन अयूबी से भी हुआ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ईसाइयों का ये सबसे कामयाब और ताकतवर योद्धा अपने चेहरे को हमेशा चांदी के कवर से ढक कर रखता था। उसकी सल्तनत में रहने वाले आम लोगों को छोड़िए, उसके दरबार के दरबारी और उसके सबसे करीब लोगों ने भी कभी उसका चेहरा नहीं देखा था। और साल 1185 में जब सिर्फ 24 साल की उम्र में इस बादशाह की मौत हुई तो जेरूसलम से ईसाइयों का राज भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। आइए जानते हैं इतिहास के सबसे बड़े रहस्य के बारे में अजब गजब फैक्ट्स चैनल पर। दोस्तों, 11वीं सदी के आखिर से लेकर 13वीं सदी के आखिर तक, यानी लगभग 200 सालों तक ईसाइयों और मुसलमानों के बीच बहुत सी लड़ाइयां लड़ी गई। ये सभी लड़ाइयां उसी पवित्र शहर पर कब्जे को लेकर लड़ी गई थी जिसका नाम है जेरूसलम। इतिहास में उन लड़ाइयों को क्रूसेड्स या होली वॉर्स के नाम से जाना जाता है। उस वक्त से लेकर आज तक ये शहर ईसाइयों, मुस्लिमों और यहूदियों के बीच जंगों का कारण बना हुआ है। इन जंगों में बहुत से वॉरियर्स ने धर्म की रक्षा करते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दी और बहुत से योद्धा अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा गए। इन्हीं योद्धाओं में दो नाम बड़े अदब के साथ लिए जाते हैं और वो दो नाम है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और किंग बाल्डविन IV। सलाहुद्दीन अयूबी मुस्लिमों की तरफ से लड़ रहे थे तो वहीं दूसरी ओर बाल्डविन IV ईसाइयों का नेतृत्व कर रहे थे। दरअसल दोस्तों, क्रूसेड वॉर्स की शुरुआत ईसाइयों की तरफ से की गई थी, जब साल 1096 में ईसाइयों ने जेरूसलम पर कब्जे को लेकर लड़ाई का बिगुल फूंक दिया था। इस पहली लड़ाई को इतिहास में फर्स्ट क्रूसेड कहा जाता है और इस लड़ाई में ईसाइयों की आर्मी की जीत हुई थी, जिसके बाद जेरूसलम पर ईसाइयों का कब्जा हो गया था। इससे पहले 400 सालों तक इस्लाम के उदय के बाद से जेरूसलम मुस्लिमों के कब्जे में था, पर पहले धर्म युद्ध में जीत के बाद इस पूरे इलाके पर ईसाइयों का कब्जा हो गया और ईसाइयों ने यहाँ अपनी सल्तनत कायम की, जिसका नाम रखा गया लैटिन किंगडम ऑफ जेरूसलम। ये किंगडम उन 4 स्टेट्स में से एक था जिन्हें ईसाइयों ने आपस में बांट लिया था। अगर आप क्रूसेड वॉर्स का पूरा इतिहास जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसका लिंक आपको नीचे
मोर पर क्लिक करके मिल जाएगा। लैटिन किंगडम ऑफ जेरूसलम पर राज करने वाले राजाओं में से एक था किंग बैल्डविन IV। बैल्डविन IV का जन्म जेरूसलम पर ईसाइयों के कब्जे के 60 साल बाद 1161 में हुआ था। उसके पिता अमेलरिक उस समय जेरूसलम के 2 बड़े शहरों जफा और एस्कलोन को संभालते थे। बैल्डविन के जन्म के 2 साल बाद उसके पिता अमेलरिक जेरूसलम के राजा बन गए थे। युद्ध, इतिहास और ईश्वर से जुड़ी शिक्षाएं हासिल करने के लिए उसके पिता ने बैल्डविन को 9 साल की उम्र में विलियम ऑफ टायर के पास भेज दिया, जो कि एक बिशप थे। एक दिन जब बाल्डविन अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी अचानक उसकी दाईं बाजू में चोट लग गई। इस चोट से लगातार खून बह रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बैल्डविन को चोट का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। ये बात जब उसने बिशप को बताई तो उन्हें शक हो गया कि बैल्डविन को कोढ़ की बीमारी हो चुकी है। और जब ये बात बैल्डविन के पिता तक पहुंची तो उन्होंने इसे छुपाने की कोशिश की, क्योंकि तब से लेकर आज तक लोग इस बीमारी के नाम से भी डरते हैं। लोग इस बीमारी का शिकार होने वाले इंसान को बहुत बुरा समझते हैं, यानी ये समझा जाता है कि इस इंसान ने कुछ ना कुछ बहुत गलत किया होगा, जिसकी वजह से भगवान ने इसे इस तरह की ये बीमारी दी है। लेकिन बाल्डविन अपनी सल्तनत का वारिस था और एक पिता के लिए उसका बच्चा सबसे अजीज ही होता है। इसीलिए उसके पिता ने दूर दूर से वैद्य और हकीमों को बुलाया, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। बैल्डविन कोई आम इंसान होता तो शायद उसे जंगलों में छोड़ दिया जाता या फिर अकेले में कहीं सड़ने दिया जाता, लेकिन वो उस सल्तनत का वारिस था। जब तक उसके पिता जिंदा थे उसे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन साल 1174 में उसके पिता की मृत्यु हो गई। उस वक्त बैल्डविन की उम्र महज 13 साल थी, पर अब बैल्डविन को ही सत्ता पर बैठना था और 13 साल की उम्र में ही उसने जेरूसलम को संभालना शुरू कर दिया। राजा बनते ही बैल्डविन के सामने बहुत सी चुनौतियां थी। उसके पिता किंग अमेलरिक की मौत इजिप्ट पर हमला करने के एक अभियान के दौरान हुई थी, क्योंकि इजिप्ट टैक्सेस नहीं दे रहा था और मुस्लिमों की बढ़ती ताकत को कम करने के लिए किंग अमेलरिक ने इजिप्ट पर हमला कर दिया था। बाइजेंटाइन्स की मदद मिलने के बाद भी अमेलरिक ये लड़ाई हार गए और लड़ते लड़ते मारे गए, जिससे मुस्लिमों को एक मौका मिल गया, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि जेरूसलम अब सबसे कमजोर स्थिति में है। जब तक बैल्डविन 15 साल का नहीं हुआ था, तब तक ट्रिपोली के रेमंड III ने जेरूसलम को एक संरक्षक के रूप में संभाला। साल 1176 में बैल्डविन ने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और एक अच्छे लीडर की तरह राज करना शुरू किया। बैल्डविन को पता था कि उस बीमारी की वजह से उसकी कोई संतान नहीं होगी जो उसके राज को संभालेगी, इसलिए उसने अपनी बहन सिबिला की शादी इटली के बड़े परिवार में करवा दी, ताकि उसकी संतान उसके बाद राज को संभाल सके। लेकिन सिबिला जल्दी ही विधवा हो गई, पर उसकी कोख में एक बच्चा पल रहा था और आगे जाकर उसने एक लड़के को जन्म दिया। दूसरी तरफ इजिप्ट का सुल्तान सलाहुद्दीन पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एक साथ लाने में लगा हुआ था। उसने ईसाइयों के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया और खुद को इस जिहाद का लीडर घोषित कर दिया। बैल्डविन के राजा बनने के 1 साल बाद 1177 में ही सलाहुद्दीन ने अस्कलन को अपने कब्जे में ले लिया। बैल्डविन इस शहर को बचाने के लिए आगे बढ़ा, पर वो इसके अंदर ही फंस गया। सलाहुद्दीन की आर्मी ने सोचा कि बैल्डविन अंदर ही फंसा है, लेकिन बैल्डविन ने बड़ी ही चालाकी से वहां से निकलकर सलाहुद्दीन की आर्मी पर अटैक कर दिया। इस तरह इस लड़ाई में उसने सलाहुद्दीन की आर्मी को हरा दिया। सिर्फ 16 साल का बैल्डविन एक बड़ी बीमारी से भी जंग लड़ रहा था, जिसकी वजह से उसके दाएं हाथ ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा और सिर्फ एक हाथ में तलवार पकड़कर खुद जंग में आगे रहकर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया। जब उसने सलाहुद्दीन को हराया तो सलाहुद्दीन ने उसके साथ 2 साल का शांति समझौता कर लिया, पर इन 2 सालों के दौरान उसकी सेहत लगातार बद से बदतर होती गई और इसीलिए उसने अपनी बहन सिबिला की दूसरी शादी गए द लुसिग्नन के साथ करवा दी। इधर 2 साल का शांति समझौता खत्म हो चुका था और सलाहुद्दीन ने 1183 में अलेप्पो पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। सलाहुद्दीन के लिए अब जेरूसलम को जीतना आसान था और मुस्लिमों का बरसों पुराना सपना अब पूरा होने वाला था। उसने मुस्लिमों को भी एकजुट करने में सफलता हासिल कर ली थी। बैल्डविन अब बहुत कमजोर हो चुका था, पर उसने वो सब कुछ किया जो एक बादशाह अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कर सकता था। उसने अपनी बहन के पति को राज्य का संरक्षक बना दिया, लेकिन सिबिला का पति जेरूसलम को अच्छे से नहीं संभाल पा रहा था और वो बैल्डविन की भी नहीं सुन रहा था। इसलिए बैल्डविन ने सिबिला के बेटे को बैल्डविन V बनाकर राजा बना दिया और रेमंड III को उसका संरक्षक।
धीरे धीरे बैल्डविन की सेहत का हाल बहुत ज्यादा खराब हो गया। उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई। अपने राज्य को बचाने की कोशिश करते करते आखिरकार महज 24 साल की उम्र में साल 1185 में उसकी मौत हो गई। लेकिन जेरूसलम की जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। बैल्डविन 4 का भतीजा बैल्डविन 5 8 साल की उम्र में राजा बन चुका था। रेमंड 3 ने अगले 4 सालों तक सलाहुद्दीन के साथ शांति समझौता कर लिया था, लेकिन 1 साल बाद ही बैल्डविन 5 की मृत्यु हो गई। अब जेरूसलम का पूरा दारोमदार बैल्डविन 4 की बहन सिबिलिया पर आ गया था। बेटे की मौत के बाद वो रानी बन गई और उसने अपने पति गय को तलाक दे दिया। हालांकि बाद में उसने फिर से गय से शादी कर ली। इस तरह गय अब जेरूसलम का राजा बन चुका था। सलाहुद्दीन के लिए अब जेरूसलम को जीतना आसान था। उसने बैटल ऑफ हैटिन में गय को हरा दिया और साल 1187 में उसने आखिरकार जेरूसलम को जीत लिया। और अब आपको बता दें कि बैल्डविन की बीमारी ही वो वजह थी जिस कारण वो अपने चेहरे को हमेशा ढक कर रखता था, क्योंकि बीमारी की वजह से उसका चेहरा बिगड़ गया था और उसे डर था कि कहीं उसकी प्रजा उसके इस चेहरे को देखकर उस पर भरोसा करना ना छोड़ दे। इसीलिए वो हमेशा चांदी के कवच से चेहरे को ढक कर रखता था। यहाँ पर हमने देखा कि बैल्डविन 4 ने इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद भी हार नहीं मानी और हमेशा अपने दुश्मनों को शिकस्त दी। उसी तरह सलाहुद्दीन ने भी जब जेरूसलम पर कब्जा किया तो पहले उसने सोचा कि क्यों ना सभी ईसाइयों को उसी तरह मौत के घाट उतार दिया जाए जैसा ईसाइयों ने पहले क्रूसेड के बाद किया था, पर उसने ऐसा नहीं किया और ईसाइयों को वहां से जाने दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ईसाइयों ने जेरूसलम पर कब्जा करके कत्लेआम मचाया था तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो इसके ऊपर से भी हम वीडियो बनाएंगे। मतलब ईसाइयों ने जेरूसलम के ऊपर जब कब्जा किया था उसके बाद उन्होंने जो कत्लेआम किया था मुसलमानों का, जो कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला के जमाने में जेरूसलम मुसलमानों के कब्जे में था, आ गया था। उन्होंने हजरत उमर ने उनको जीता था। उसके बाद बहुत समय तक मुसलमानों के कब्जे में जेरूसलम रहा, लेकिन जमाना जैसे जैसे बीतता गया, जैसे जैसे लापरवाही मुसलमान करते गए, उसके बाद जेरूसलम की हुकूमत ईसाइयों के पास चली गई। लेकिन जब जेरूसलम को ईसाइयों ने जीता उसके बाद जो मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ वो बहुत खतरनाक था। और ये वीडियो की मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो इस वीडियो के अंदर जो दिखाया गया है वो एक मूवी की स्क्रिप्ट जैसा मुझे लगा, क्योंकि ये मूवी मैं देख चुका हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बैल्डविन 4 की जो स्टोरी है ये एक मूवी बेस पर है, लेकिन असलियत में जब अस्कलान की मैं बात करूँ तो उसका जो सरबरा था, उसका जो कमांडर था, उसका नाम था क्रैकोर और उसकी जो रानी थी उसका नाम था विक्टोरिया, जो आज तुर्की के ड्रामे के अंदर दिखाया जा रहा है। और तुर्की जितना सच्चा इतिहास शायद इस वीडियो में नहीं होगा, क्योंकि उनके पास वो इतिहास है, क्योंकि ये उनके राजा है। जैसे हमारे पास हमारे देश के राजाओं का सारा इतिहास है, उसी तरह सच्चा इतिहास उनके पास है। तो क्रैकोर था और उसका एक भाई था, और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने क्रैकोर और विक्टोरिया के हाथ से अस्कलान को छीना था। बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी और एक कबीलों को, मुस्लिम कबीलों को जंगी सल्तनत के साथ जोड़कर अस्कलान को जीता गया था। दोस्तों ये वीडियो भी काफ़ी अच्छा था। इन्होंने जो बताया है वो भी कहीं ना कहीं कुछ पार्ट सही थे, लेकिन मैं पूरा इत्तेफाक नहीं रखता। दोस्तों इनके चैनल को भी, अजब गजब फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। क्या आपको जेरूसलम की फतेह जब ईसाइयों ने की थी उसके बाद जो कत्लेआम हुआ था उसकी वीडियो आपको अगर देखना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो में इतना ही, लेता हूँ इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।